हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपना एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं एडवांस मैथ में क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम में। और राजस्थान वालों के लिए ध्यान रखना, राजस्थान एलडीसी की वैकेंसी 13 से 14,000 वैकेंसी आ रही है। इसमें मैथ के आएंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। और उस 50 क्वेश्चन में क्वाड्रिक इक्वेशन सिलेबस में बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया गया है। और याद रखना, 50 क्वेश्चनों कम से कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको क्वाड्रिक इक्वेशन के मिलेंगे। तो राजस्थान वालों के लिए एलडीसी की वैकेंसी में क्वाड्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी की पूरी वीडियो देखना, 2 वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, 2 से 3 वीडियो। और उसमें पूरा का पूरा क्वाड्रिक इक्वेशन आपको खत्म कर दूंगा, बिल्कुल जीरो से हीरो बना दूंगा आपको क्वाड्रिक इक्वेशन में, ठीक है ना। तो चलिए देखो, टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब जो घात होती है ना, घात मतलब क्या होता है भाई? आपका पावर होती है। इस पावर पे कितनी कितनी पावर है भाई? इस पे ऐसी इक्वेशन जिसपे कितनी पावर होती है? 2 पावर होती है। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल राशि होती है ना, वेरिएबल राशि, अभी आपको पता चल जाएगा वेरिएबल राशि क्या होती है। उसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 पावर होती है। तो वो क्या कहलाती है? अपनी द्विघात इक्वेशन कहलाती है। अब देखो यहाँ पे एक होता है अपने, जैसे कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ आपको, पहले बेसिक चीजें समझ लीजिए। देखो, एक होता है अपना लीनियर पोलिनोमल। इसको क्या बोलते हैं अपन? रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद, इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें जो लीनियर पॉलीमर रेखीय बहुपद होता है ना, रेखीय रेखीय का मतलब क्या होता है कि इसमें जो वेरिएबल राशि होती है ना, इस पर पावर कितनी होती है भाई? पावर कितनी होगी इस पे? 1 पावर होगी, ठीक है ना। पावर कितनी होगी? 1 पावर होगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे x+1 बराबर कितना आ गया अपना? 0। तो देखो यहाँ पे x की पर कितनी पावर है? यहाँ पे 1 पावर है। जैसे 3x+2 बराबर कितना आ गया? 0। इस पर पावर कितनी? अपनी 1 पावर है, ठीक है ना। जैसे अपना 4x बराबर 0, कितनी पावर है यहाँ पे? 1 पावर है। तो ये क्या होता है? अपने लीनियर पोलिनोमल होते हैं, रेखीय बहुपद होते हैं। और इनका ग्राफ सीधा, इनका ग्राफ क्या बनेगा भाई? आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इनका ग्राफ क्या बनता है भाई अपना? एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये है अपना। अब देखो यहाँ पे, ये बात आ गई समझ में। लेकिन जैसे हम क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की बात करते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की अगर हम बात करते हैं, द्विघात समीकरण की बात करते हैं, तो इसमें x की पावर कितनी होती है भाई अपनी? x की पावर कितनी होती है अपनी? 2 होती है, ठीक है ना। तो अगर x की पावर 2 होती है तो x के मान भी कितने होंगे भाई अपने? x की वैल्यू x की वैल्यू भी कितनी होंगी भाई अपनी? यहाँ पे 2 वैल्यू होंगी, ठीक है ना। x की वैल्यू भी कितनी होंगी अपनी? 2 वैल्यू होंगी। यदि x की पावर अगर 4 है, x की पावर 4 है, तो हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू कितनी होंगी भाई अपनी? x की वैल्यू कितनी होंगी अपनी? 4 होंगी। अगर x की वैल्यू, तो x के ऊपर पावर 4 है, मैक्सिमम पावर 4 है, तो x के कितने मान निकल कर सामने आएंगे अपने? 4। x के ऊपर अगर 2 पावर है, मैक्सिमम 2 पावर है, तो x के कितने मान निकल कर आएंगे अपने? 2। अगर x के ऊपर 1 पावर है, x के ऊपर अगर 1 पावर है, तो x के कितने मान निकल कर आएंगे अपने यहाँ पे? 1 मान निकल कर आएगा। कितना मान निकल कर आएंगे अपने यहाँ पे? 1 मान निकल कर आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, जैसे अपने ये लीनियर पोलिनोमल है, रेखीय बहुपद है, इसमें x+1 बराबर 0 है, तो x का कितना मान आ रहा है भाई आपके यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ एक मान आएगा। कितना मान आएगा अपना? सिर्फ और सिर्फ एक मान। यहाँ पे x का कितना मान आएगा भाई आपका? -2/3। कितना मान आएगा? सिर्फ x का एक मान आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे x का मान कितना आएगा भाई आपका? x बराबर 0, ठीक है ना। तो एक मान x के ऊपर सिर्फ मैक्सिमम 1 पावर, तो x के कितने मान निकल कर आएगा? यहाँ पे 1 मान निकल कर आएगा। लेकिन अगर जैसे हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं, तो द्विघात समीकरण में x के ऊपर 2 पावर है, मैक्सिमम 2 पावर है,
तो कितने मान निकल के आएंगे अपने यहाँ पे, दो मान निकल के आएंगे। जैसे कि माना कि अपने कोई भी द्विघात समीकरण दे दी, जैसे कि माना कि अपने ये दे दिया, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ये दे दिया, तो अब x के मान कितने निकल कर आएंगे अपने यहाँ पे, एक तो -1 निकल कर आएगा और एक क्या निकल कर आएगा, +1। तो ये कितने मान हो गए, x के दो मान हो गए। अगर मान लो जैसे कि अपन को ये दे दिया x की पावर 4 बराबर 1 दे दिया, अब यहाँ पे x के कितनी पावर है, मैक्सिमम 4 पावर है, तो x के कितने मान निकल कर आएंगे भाई अपने यहाँ पे, x के एक 4 मान निकल कर आएंगे, -1, +1 और प्लस का आइटा और माइनस का आइटा। ठीक है ना, ये आइटा है ना, जो ये काल्पनिक राशि होती है, इमेजिनरी राशि होती है। ठीक है ना, एग्जाम में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। वैसे आइटा की वैल्यू बताता है, आइटा की वैल्यू कितनी होती है, √-1 होता है। ठीक है ना, ये आइटा होता है, इसके एग्जाम में कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको समझ में आ गया कि किसी भी इक्वेशन में अगर एक्स की जितनी मैक्सिमम पावर है ना, उसके उतने ही मान निकल कर आएंगे। ठीक है ना, एक्स की पावर 2 है तो 2 मान निकल के आएंगे, एक्स की पावर 4 है तो एक्स के मान 4 निकल के आएंगे। और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस द्विघात समीकरण पर आते हैं। ठीक है ना, और हमारे सिलेबस में भी यही होता है, द्विघात समीकरण। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूँ आपको मैं, ये बहुत बेसिक नोट है, ध्यान देना इस पे। देखो यहाँ पे अगर जैसे मान लो मैं आपसे ये लिख दूं √16, तो √16 का मान क्या होगा, तो √16 का मान देखो -4 और +4, ये नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, धारणा है, अफवाह है। ठीक है ना, √16 का मान -4 और +4 ये कभी नहीं होता। ठीक है ना, √16 का मान क्या होगा भाई, इसका मान होता है अपना 4, इसका मान कितना होता है 4, ये अपना बिल्कुल राइट है। अब जैसे माना कि मैं आपसे कह दूं ±√16, तो अब इसके मान क्या होंगे, ±√16, तो देखो इसका मान होता है अपना +4 और -4। ये बात है कि समझ में, क्या मान होगा इसका भाई अपना +4 और -4। ये बात ध्यान रख लेना, √16 इसके मान कभी भी -4 +4 नहीं होते। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, जैसे मान लो आपको ऑप्शन दे दिया, जैसे कि ए ऑप्शन दे दिया +-4, दूसरा ऑप्शन दे दिया 4। ठीक है ना, तो कई लड़के क्या करते हैं, इस पर टिक मार देते हैं, तब कैसा नहीं होता, आंसर आपका ये होगा। ठीक है ना, 4, इस बात पे ध्यान रखना। लेकिन अगर ±√16 आता है तो +4 -4 ये आपका इसके मान होंगे, वैल्यू होंगी। ये बात आगे समझ में, ठीक है। अब देखो एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका एग्जाम में है, धीरे धीरे पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें भी आपका एक बेसिक क्लियर होगा, 1 - √3 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस का 2 का मान क्या होगा, ये मान निकालना। तो बताइए भाई इसका मान क्या होगा अपना, स्क्वायर है, इसका मान एक को निकाल के देखो, वीडियो पॉज करके देखो और इसका मान निकाल के देखो। भाई बताइए इसका मान क्या होगा, देखो इसका मान बताते हैं आपको, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मुझे ये बताइए कि यहाँ पे 1 और √3, 1 और √3 में से बड़ा कौन है। भाई आपको पता है √3 बड़ा है। अब जब √3 बड़ा है तो यहाँ पर √3 के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। और एक बात ध्यान रखना कि रूट इससे माइनस कभी बाहर नहीं आता, कभी बाहर नहीं आ सकता, बाहर नहीं आता। ठीक है ना, इससे बाहर कभी माइनस कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मुझे √3 है ना, इसकी वैल्यू इसको क्या लेना पड़ेगा, प्लस के साथ लेना पड़ेगा। और ऊपर स्क्वायर है, तो अगर हम इसकी वैल्यू, इसकी जगह को अगर यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो माइनस को प्लस कर देगा वो। तो क्या बना देंगे हम इसको, ये बना देंगे। ठीक है ना, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे √3 और 2 में से कौन बड़ा है, √3 और 2 में से कौन बड़ा है। तो भाई आपको पता है 2 बड़ा है, तो √3 की वैल्यू 1.73 होती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस का √3, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये से ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई आपका √3 माइनस का 1 प्लस 2 माइनस का √3, इससे ये कट जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा भाई आपका, एक आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन होता है। बस इसमें एक बात ध्यान रखना कि इस रूट से कभी माइनस कभी बाहर नहीं आता। ठीक है ना, और यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सी राशि अपने माइनस में तो नहीं बन रही ना। ठीक है ना, अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो
एक्स की वैल्यू 2 से तो बड़ी और 3 से क्या है, छोटी है, देन 2 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकालो। अब देखो यहाँ पे मुझे ये बताइए कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, अपनी 2 से बड़ी दे रखी है, x की वैल्यू 2 से बड़ी दे रखी है। तो मुझे बताइए, देखो यहाँ पे जो x है ना, ये माइनस के साथ है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे, क्योंकि 2 से बड़ा है ना, 2 से बड़ा है तो माइनस में तो आ नहीं सकता, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या 3 से छोटी है, x की वैल्यू यहाँ पे 3 से छोटी है ना, तो x की वैल्यू 3 से छोटी है तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये क्या अपना बिल्कुल, हाँ देखो यहाँ पे x की वैल्यू अपनी 3 से छोटी है, तो 3 से छोटी है तो देखो माइनस तो अपना बाहर आ नहीं सकता, तो इसकी भी जगह हम चेंज करेंगे, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे। तो अब देखो इससे ये कट जाएगा, पावर चेंज हो जाएगी, कट जाएगी अपनी, तो कितना आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 3 माइनस का x से x कट गया, 3 में से 2 गए तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, एक आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, एक आंसर आ जाएगा। तो देखो ये तो थे कुछ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना, इस तरह से आपको ध्यान रखना कि ये आपका जो बेसिक बताया इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, कि अगर x की पावर मैक्सिमम 1 है तो उसमें x के मान सिर्फ और सिर्फ 1 ही निकलेगा, x की पावर 2 है तो x के मान कितने निकलेंगे, अपने 2 मान निकल के आएंगे, x की पावर मैक्सिमम 4 है तो x के मान कितने निकल के आएंगे, अपने 4 मान निकल के आएंगे, x की पावर 3 है तो कितने मान निकल के आएंगे, अपने 3 मान निकल के आएंगे, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, दोनों दोनों क्वेश्चन ही अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब करते हैं अपन, अब अपना आते हैं अपन अपने टॉपिक पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण अपनी होती क्या, किस फॉर्म में होती है, देखो इस फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है ना, इस फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे जो एक्स है ना, जो एक्स है ये क्या है भाई, अपने यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब इसका मान कुछ भी हो सकता है, इसका एक्स क्या है अपने यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है ना। और द्विघात समीकरण के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या, अपने द्विघात समीकरण हिंदी में और लिख देता हूं मैं, द्विघात समीकरण। अब क्योंकि द्विघात समीकरण है तो एक्स की जो पावर होगी ना, पावर कितनी होगी यहाँ पे, एक्स की पावर कितनी होगी, मैक्सिमम 2 पावर होगी और होनी ही चाहिए अगर द्विघात समीकरण है तो, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे ए बी सी की, तो देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, जो ए, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए अगर जीरो हो गया ना तो द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगी। और दूसरा ए बी और सी, ये तीनों क्या होने चाहिए, शुड बी रियल, मतलब रियल होने चाहिए, ठीक है ना, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना, माइनस और रियल वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे ए है ना, ए क्या है भाई अपने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट तो क्या भाई अपने यहाँ पे ए है, ठीक है ना। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है भाई, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक क्या है भाई अपने यहाँ पे बी है, ठीक है ना, एक्स का कोफिशिएंट क्या है अपने यहाँ पे बी है, और सी क्या अपने यहाँ पे कांस्टेंट राशि है, सी क्या अपने यहाँ पे कांस्टेंट राशि है। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा राशि है सी। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है भाई, यहाँ पे 2 है, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स के ना, एक्स के कितने मान आएंगे भाई अपने यहाँ पे, एक्स के 2 मान आएंगे, 2 मान या 2 रूट, या हम इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, मूल, ठीक है ना। और ये 2 मान कौन से होते हैं भाई एक्स के 2 मान होंगे, एक तो आएगा अपना यहाँ पे एल्फा आएगा और एक क्या आएगा अपने यहाँ पे बीटा आएगा, एक तो क्या आएगा अपने यहाँ पे एल्फा आएगा और दूसरा क्या आएगा अपना बीटा आएगा। ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं, एक तो अल्फा रूट होता है और एक क्या होता है अपना बीटा रूट होता है। ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स के 2 मान होते हैं ये, ठीक है ना। अब इस द्विघात समीकरण के में एक्स का मान अपन निकालते कैसे, तो देखो आपने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है भाई, अगर अपना एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये होता है एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। अगर किसी द्विघात समीकरण हमको दे रखी है, वहां पर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो हम इस सूत्र से निकालते हैं, वैसे निकालने के और भी तरीके हैं,
बाद में बताएंगे। पहले तो ये देखो एक्स बराबर कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये सीधी तरह चलेगा, फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला आया कैसे मैं ये भी बता सकता हूँ, लेकिन ये आपका एग्जाम में इतना जरूरी नहीं है, बस आप तो याद रखो, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपका एक्स के दो मान होते हैं, एक तो मान क्या होता है अपना अल्फा होता है और एक क्या मान होता है अपना बीटा होता है। तो देखो अल्फा है ना जो, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई आपके यहाँ पे -b प्लस, एक और हम प्लस लेंगे, ये होती है, ठीक है ना, अपॉन 2a, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है भाई अपने यहाँ पे, बीटा बराबर कितना होता है, -b माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। ये होते हैं अपना एक्स के दो मान होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है अपना एक्स के दो मान होंगे अल्फा और बीटा, और अल्फा की वैल्यू क्या होती है अपने -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और बीटा की वैल्यू क्या होती है -b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है ना। ये अपने एक्स के दो मान होते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, इससे निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब इनका निकालने के दूसरे तरीके देखो। तो पहले तो इसके हम बेसिक चीजें देखते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर कितना होता है अपने 0। अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये अपने द्विघात समीकरण है। अब इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना अपना ए, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि जो डी है ना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये क्या होता है अपने भाई यहाँ पे डी है ना, ये क्या है भाई अपने यहाँ पे किसी भी द्विघात समीकरण का, किसी भी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेट। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विभेदक। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा आपका, जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, जैसे माना कि कोई भी आपको इक्वेशन दी थी, ठीक है ना, कोई भी आपको इक्वेशन दी थी, जैसे माना कि ये दे दी 2x² प्लस का 7x प्लस का 5 बराबर 0 का डिस्क्रिमिनेंट या विभेदक क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा या विभेदक क्या होगा, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि डी बराबर कितना होता है भाई आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है भाई आपका 4ac होता है। तो आपको पता है डी की वैल्यू कैसे कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर, बी क्या आपका एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 7 है, तो 49 आ जाएगा, माइनस का 4, ए क्या होता है अपना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है भाई अपना यहाँ पे 2 है, और सी कितना अपने यहाँ पे 5 है। तो 5 दूनी 10, और तो 4 से गुणा करेंगे 40, 49 में से 40 गया तो कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे 9 आ जाएगा, सॉरी 9, ठीक है ना। तो किसी भी द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट या विभेदक कैसे निकालते हैं अपन, इस तरह से निकालते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो आप ये याद कर लो कि डी बराबर कितना होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, दूसरा क्या पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, तो देखो दूसरा पूछता है आपसे, यदि डी बराबर इफ डी बराबर 0 है, इफ डी बराबर 0 है तो रूट रूट क्या होंगे आपके रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है ना। मतलब किसी भी द्विघात समीकरण का, यदि मान लो कि किसी भी द्विघात समीकरण का अगर आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 आ गया, किसी भी द्विघात समीकरण का, तो हम कह सकते हैं कि इसके रूट क्या होंगे, दोनों के रूट क्या होंगे भाई अपने इक्वल होंगे। जैसे कि माना कि एक अगर अल्फा माना कि अपना कितना आ गया 5 आ गया, तो बीटा भी कितना आएगा भाई अपना 5 आएगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 आ गया किसी भी द्विघात समीकरण के लिए। तीसरा क्या होता है, पहले तो एक और इसको मिटा देते हैं। देखो आप
तीसरा क्या होता है देखो, इफ डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, देन रूट रियल एंड अनइक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, यदि d ग्रेटर देन जीरो, मतलब किसी भी द्विघात समीकरण के लिए यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसकी वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा आती है, एक आती है, दो आती है, पांच आती है, 25 आती है, 37 आती है, कुछ भी आती है, तो उनके रूट होंगे ना अल्फा और बीटा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। मतलब अगर अल्फा की वैल्यू अगर 5 है तो बीटा की वैल्यू 5 नहीं होगी, बाकी अदरवाइज कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। ये अगर d इक्वल टू जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है, तो दोनों के रूट क्या होंगे, अल्फा और बीटा क्या होंगे, दोनों के रूट बराबर होंगे। अगर अल्फा अगर अपना 5 है तो बीटा भी 5 होगा, अल्फा अगर अपना 12 है तो बीटा भी कितना होगा, अपना 12 होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है तो इन किसी भी द्विघात समीकरण के रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है ना। मतलब अनइक्वल से मतलब बराबर नहीं होंगे। चौथा पॉइंट आता है अपना डी, इफ डी लेस देन जीरो, देन रूट्स इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना। और ये बात ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में कभी नहीं आता, एग्जाम में नहीं आता, ठीक है ना। ये एग्जाम में कभी नहीं आता। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, ये बात ध्यान रख लेना। देखो यहाँ पे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ये आपको पता ही है। यदि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यदि एक ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो रूट होंगे ना, क्या होंगे भाई अपने, रेशनल होंगे। रेशनल से मतलब क्या है, क्या होंगे भाई अपने, परिमेय होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी द्विघात समीकरण का, किसी भी द्विघात समीकरण के अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, तो रूट क्या होंगे भाई अपने यहाँ पे, परिमेय होंगे। जैसे कि आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूट या मूल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है ना, परिमेय है, परिमेय या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, या इसको क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर है। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या होगा, मतलब क्या हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो सकता है। ऑप्शन जैसे आपको दे देगा, यहाँ पे कुछ भी दे देगा, जैसे माना कि ऑप्शन दे देगा आपको, अगर संख्या में देना चाहे, जैसे जैसे माना कि आपको कुछ भी दे देगा, जैसे 5 दे देगा, बी आपको दे देगा यहाँ पे 16, सी आपको दे देगा यहाँ पे 9, 9 नहीं और 10, और डी आपको दे देगा, कुछ कह नहीं सकते। नहीं ये तो नहीं देगा, डी ऑप्शन तो नहीं देगा, क्योंकि आंसर पे डी आएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन ये तो देगा ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हमको द्विघात समीकरण के यहाँ पे कोफिशिएंट हमको पता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो देगा ही नहीं वो, यहाँ पे दे देगा, माना कि आपको दे देगा कुछ भी 13, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण हमको यहाँ पे कोफिशिएंट दे नहीं रखा, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया कि इसके रूट क्या है, परिमेय। और जब परिमेय है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो हमको पता है कि अगर उसका आंसर इन चारों में ही आना है तो भाई आंसर उसका क्या आएगा, 16 आएगा, क्योंकि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 क्या होता है भाई अपना, 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ये बात ध्यान रख लेना। उम्मीद है समझ में आ गया। द्विघात समीकरण में ये 5 चीज इंपॉर्टेंट है। डी क्या होता है अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, मतलब विभेदक होता है, डायरेक्ट आपसे ये पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे
अब आगे करते हैं, देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में और हम आगे पढ़ते हैं। देखो द्विघात समीकरण जैसे कि अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट या मूल अल्फा एंड बीटा है, तो हम इस द्विघात समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस का अल्फा और एक्स माइनस का बीटा बराबर 0। भाई हमसे कहा गया है कि इस द्विघात समीकरण के रूट या मूल अल्फा एंड बीटा, मतलब ये एक्स की वैल्यू है, अल्फा एंड बीटा। अगर ये एक्स की वैल्यू है तो एक्स की वैल्यू हम अल्फा या बीटा रख दें तो इस समीकरण बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है ना, बराबर 0 हो गया। और हम इसको करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा एक्स, और ये एक्स है यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स अल्फा और प्लस अल्फा और बीटा बराबर 0। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर आप बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका 0। अब देखो इस फॉर्म को मैंने इस पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसमें चेंज कर दिया, इसमें चेंज कर दिया। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है यहाँ पे, बराबर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ, मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है तो मुझे यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बनाता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर बनाता हूँ तो देखो यहाँ पे मैं ए से भाग देता हूँ। मैं यहाँ पे ए से भाग देने का मतलब क्या है भाई, मेरे यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर कितना आ गया, 0। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक्स है ये, और यहाँ पे क्या अपना एक्स है, तो एक्स के कोपिशेंट क्या है यहाँ पे, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे कोपिशेंट क्या है, प्लस का बी अपॉन ए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई, माइनस का बी अपॉन ए किया आ जाएगा। मतलब क्या है भाई, अपना मूलों का योग, सम ऑफ रूट, मूलों का योग, मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सम ऑफ रूट, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। और अब देखो आगे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई अपना, अल्फा बीटा आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सी अपॉन ए, ठीक है ना। तो अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया अपना, सी अपॉन ए, और इसको क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब मूलों का गुणनफल। तो ये बात आ गई कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या अपना एक्स का कोपिशेंट, ए क्या अपना एक्स स्क्वायर का कोपिशेंट। और किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अपना, सी अपॉन ए। ये बात ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, आपके क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। और पूरे द्विघात समीकरण में आपके बस यही काम आएंगे, और कुछ काम आया क्या नहीं आया, लेकिन यही काम आपके आएगा। ये बात आएगी समझ में। तो अब देखो यहाँ पे, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है कि जैसे माना कि ये आपका कोई द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ भाई, मैं इसको इसको मैं ये लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए एक्स प्लस सी बराबर कितना आ गया, 0। तो अगर मैं किसी द्विघात समीकरण को मैं अगर बनाता हूँ, किसी द्विघात समीकरण को अगर मैं बनाता हूँ तो द्विघात समीकरण को किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग, सम ऑफ रूट एक्स प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर कितना आ गया, 0।
तो ये किसी भी द्विघात समीकरण की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब क्वेश्चन कैसा आता, क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण बताइए, क्या होगी यदि इसके मूल, यदि इसके मूल या रूट 3 4 हो तो। देखो ये क्वेश्चन है कि कोई भी द्विघात समीकरण है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि उसके रूट 3 और 4 हैं तो मुझे बताइए कि द्विघात समीकरण क्या होगी वो, ठीक है ना, ऑप्शन दे देगा। तो मुझे पता है कि कोई भी द्विघात समीकरण होती है वो इस फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो मुझे पता है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग, मूल कितने दे रखा है भाई आपके यहाँ पे, इंक चेंज कर लेते हैं, देखो आपको पता कोई भी द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण क्या होती है भाई आपकी, एक्स स्क्वायर, तो हो इंक चेंज करते हैं ना वापस चेंज, देखो एक्स स्क्वायर, हम्म इनमें क्या गड़बड़ आ रही है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग, मूल कितने दे रखे हैं आपके यहाँ पे 3 और 4 दे रखे हैं, तो 3 और 4 जोड़ेंगे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल के मूल क्या है भाई आपका, रूट क्या है 3 और 4 है, तो उनका गुणनफल बराबर कितना है 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 और 4 कितना होता है 7x, और 3 और 4 इनका गुणनफल कितना होगा अपना 12, बराबर कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे 0। तो ये आपकी द्विघात समीकरण बनेगी। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट समझ में आया कि यदि किसी भी द्विघात समीकरण के हमको रूट दिए गए हैं, किसी भी द्विघात समीकरण के यदि हमको रूट दे देते हैं तो रूट देने पर वो द्विघात समीकरण क्या बनेगी, बस याद रखना एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्या लड़के ज्यादातर गलती करते हैं, यहाँ पर माइनस है ना, इस माइनस को क्या प्लस सोच लेते हैं, ठीक है ना, तो प्लस नहीं आएगा यहाँ पर माइनस ही आएगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो ये तो थी हमारी आज की बेसिक क्लास, कल से हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल जीरो से हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जीरो से हाई लेवल के। तो उम्मीद है द्विघात समीकरण के बारे में आप आज आप थोड़ा बहुत जान गए, ठीक है ना। बस ध्यान रखना कि द्विघात समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग एक्स और मूलों का गुणनफल, ठीक है ना। दूसरा एक ये याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। कैसे आया मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है ना। किसी भी द्विघात समीकरण का जो डिस्क्रिमिनेंट या विभेदक क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये द्विघात समीकरण दे देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि बताइए इसका विभेदक या डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यदि डी बराबर बराबर 0 है तो रूट क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, मतलब अगर अल्फा 5 है तो बीटा भी कितना होगा 5 होगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। अगर अल्फा 5 है तो बीटा कभी 5 नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर डी लेस देन 0 है तो रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये एग्जाम में कभी नहीं आता, ठीक है ना। यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आता है तो हम कह सकते हैं कि इसके इस द्विघात समीकरण के रूट क्या होंगे भाई अपने परिमेय होंगे। परिमेय क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो परिमेय होंगे, ये बात आगे समझ में अंत तक, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे और तो क्या है, और तो मैंने आपको बता ही दिया, बेसिक चीजें तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ये था, ये आज की अपनी क्लास थी, कल इसके ऊपर और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई। अगर क्लास अच्छी लगी, पूरा का पूरा मैथ पढ़ना चाहते हो, एडवांस मैथ और फर्स्ट मैथ पूरा पढ़ना चाहते हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसको, ठीक है ना। पूरा का पूरा आपको मैथ रीजनिंग का पूरा कोर्स कराया जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।